आज से करीब 2345 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि 92% पीपल कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते, और उनकी ये बात आज तक सच साबित भी हुई है, क्योंकि ये 92% पीपल वो अनकॉन्फिडेंट लोग हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है कि जिस काम को ये करने के बारे में सोच सकते हैं उस काम को ये कर भी सकते हैं। इन 92% लोगों की काउंटिंग में हो सकता है आप भी मौजूद हो। इन 92% लोगों के माइंड में एक बात फिट हो चुकी है, ये किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कि अपने इंटरेस्टिंग आइडिया को ही एग्जीक्यूट करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे आइडिया के रिजल्ट पर कैसा रिएक्शन देंगे, क्या वो हंसेंगे, क्या वो मुझे या मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज करेंगे, क्या वो मेरे आइडिया का मजाक बनाएंगे। अगर आपको भी खुद पर भरोसा नहीं है, अगर आपको भी ये लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो देखो इस दुनिया में 8% लोगों ने अपनी लाइफ में एक बड़े ही कमाल का और एक बड़ा ही सिंपल रूल है जिसे कभी भी फॉलो नहीं किया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और शायद इसीलिए आज वो 8% लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा हाईली सक्सेसफुल हो पाए। वो 8% लोग अपनी लाइफ में वो बन पाए जो वो बनना चाहते थे, अपनी उस मंजिल तक पहुंच पाए जिस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते थे। चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हो, थॉमस एडिसन हो, आइजैक न्यूटन हो, भीमराव अंबेडकर हो, या फिर जेम्स सिमिनोफ ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों में एक क्वालिटी बहुत कॉमन है। इन सभी लोगों ने हमेशा लोगों की बातों से ज्यादा खुद की बातों पर, खुद के आइडियाज पर, खुद पर विश्वास किया। इनको भी बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, इनका अपमान किया, इनका मजाक तक बनाया, लेकिन इनके बिलीफ के सामने उन लोगों की बातों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये बात आज आप जान भी लो और मान भी लो कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दे सकता हूँ। जेम्स सिमिनोफ, इनके बारे में आप में से शायद बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आज ये बाय प्रोफेशन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ वर्ल्ड के फर्स्ट वाईफाई वीडियो डोरबेल के इन्वेंटर भी हैं। लेकिन इनकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी, और इनकी इस जर्नी में एक बड़े ही कमाल का ट्विस्ट भी आया जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अब वीडियो का माहौल बहुत गर्म होने वाला है। इस बंदे की जर्नी की शुरुआत हुई सन 2011 में इसके खुद के गैराज में, जहां पर इसको बढ़ते क्राइम्स को कम करने के लिए वाईफाई वीडियो डोरबेल बनाने का आइडिया आया। इसने डोरबोट नाम से अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। फिर ये बंदा अपने आइडिया को, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए सन 2013 में शार्क टैंक शो में एज अ कंटेस्टेंट गया। लेकिन सभी शार्क्स ने इसके आइडिया को सुनने के बाद इसके बिजनेस मॉडल को समझने के बजाय इसके आइडिया में पैसा इन्वेस्ट करने से साफ मना कर दिया, इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया। और उन सभी शार्क्स में से एक शार्क मार्क क्यूबन, जिन्होंने इस बंदे को ये बोला आपका बिजनेस ग्रेट है, आप सफल होंगे, लेकिन ये आपकी कंपनी सिर्फ $20 मिलियन तक ही पहुंच पाएगी, और मैं ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा जो कंपनी $70 मिलियन को टच ना कर सके। इतना सब कहने के बाद इस बंदे को सभी शार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया। शार्क टैंक से रिजेक्शन के बाद ये बंदा अपने घर खाली हाथ वापस लौट गया और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर कुछ करने की आग होती है वो आग उस बंदे से कुछ ना कुछ करवा ही लेती है। शार्क टैंक से रिजेक्शन के बाद इस बंदे ने रातों को जाग जाग कर अपनी आंसू भरी आंखों से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद इसके साथ जो हुआ वो शायद इसके लिए बहुत अजीब था। शार्क टैंक शो में जाने से इस बंदे की टीवी अपीयरेंस बढ़ गई। उसी दौरान रिचर्ड ब्रांसन जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर की नजर इस बंदे पर पड़ी और उन्होंने इस बंदे के स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया। फिर कुछ सालों बाद इस बंदे ने कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनी को रिंग नाम से रीब्रांड किया और $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। उसके बाद अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ने इस बंदे की कंपनी को $1 बिलियन प्लस से भी ज्यादा में परचेज कर लिया। एंड उसके बाद इसकी लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब शार्क टैंक से रिजेक्शन के ठीक 5 साल बाद सन 2018 में सेम शो शार्क टैंक से इस बंदे को प्रोड्यूसर का इनविटेशन कॉल आया, और प्रोड्यूसर ने इनसे बोला हम आपको अपने शो शार्क टैंक पर एज अ शार्क इन्वाइट करना चाहते हैं। अब की बार ये बंदा सेम शो शार्क टैंक में नॉट एज अ कंटेस्टेंट, एज अ शार्क गया, और इस बंदे ने ये भी प्रूफ किया अगर हमारे बिलीफ स्ट्रॉन्ग हैं तो लोगों की बातों का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिर वो लोग सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल, डजंट मैटर। देखो अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जिन्हें वो पागल बोलते हैं अक्सर वही पागल लोग उन समझदार लोगों के लिए पढ़ने लायक इतिहास रचते हैं। अगर आपको अपना सपना पूरा करते वक्त कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र दे रहा हूँ जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगेगी। वो गुरु मंत्र बहुत सिंपल है, आईने के सामने खड़े होकर बोलना खुद से, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कहानी है जो सफल होने के बाद इस पूरी दुनिया को सुनानी है। जब ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी
और तुम्हारा दिल जब ये बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाएगा, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सामने उन प्रॉब्लम्स के इतने सारे सॉल्यूशंस निकाल कर रख देगा जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया बदलेगी, लेकिन पहले खुद को बदलना होगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, भले ही अभी मुझे नॉलेज कम है, इसलिए गलतियाँ भी होंगी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी गलतियाँ भी सुधरेगी और आप लोग भी सुधरोगे और आगे बढ़ोगे। बस अब आपको इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू मी।